नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड संबंधी अपडेट। तो आज हम इनकम सर्टिफिकेट और रोजगार पंजीयन के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट आते हैं इनकम सर्टिफिकेट को लेकर और रोजगार पंजीयन को लेकर। तो मैं दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछते हैं बार बार कि क्या यह दोनों ऑनलाइन अपलोड होंगे या नहीं होंगे, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, आय प्रमाण पत्र के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये रहता है कि सर ये किन किन लोगों को लगाना है। तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों का लगता है जिनको कैटेगरी का फायदा चाहिए। अब कैटेगरी का फायदा किस किस को मिलता है? EWS, OBC, SC और ST को। तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए कैटेगरी का फायदा नहीं मिलता, तो इनको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ EWS, OBC, SC और ST वाले इस सर्टिफिकेट को लगाएंगे। तो पहला सवाल आपका यही होता है कि किन किन लोगों को लगना है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि अदर स्टेट और जनरल वालों के अलावा बाकी सभी को ये लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला सवाल होता है कि सर आखिर हम आय प्रमाण पत्र किसका लगाएं। पहला तो होता है बॉयज़ की। अगर हम बात करें तो देखिए, बॉयज़ की अगर शादी हो गई है या शादी नहीं हुई है, दोनों कंडीशन में ये अपने फादर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर क्या हम खुद का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो देखिए, लगाने को तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट बनने की एक कंडीशन होती है कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए या आपके पास कोई आय का साधन होना चाहिए। तो अगर एक तरफ आप बेरोजगार अपने आप को बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लीगल नहीं है। इसलिए आप प्रयास करें कि अपने फादर का लगाएं, आप खुद का ना लगाएं। ऐसे अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स के साथ दो कंडीशन हो सकती हैं कि एक तो इनकी शादी हो चुकी है और दूसरी शादी इनकी नहीं हुई है। तो अगर गर्ल्स की शादी नहीं हुई है तो इनको अपने फादर का सर्टिफिकेट लगाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर मान लो आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड का लगा सकते हैं या फिर आपके जो ससुर हैं उनका आप लगा सकते हैं। क्लियर है? दोनों में से किसी एक का लगा दें, कोई भी यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो यहाँ पर आप लोग प्रयास करेंगे कि अपना सर्टिफिकेट ना लगाएं। अगर आप गर्ल्स हैं तो अपने फादर का लगाएं, या आपकी शादी हो गई है तो अपने हस्बैंड या अपने ससुर का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि आखिर किसको सर्टिफिकेट लगाना है और किसका लगाना है। इसके बाद अगला अगर हम बात करें कि क्या ये ऑनलाइन अपलोड होगा या नहीं होगा, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन अपलोड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ऑनलाइन अपलोड करना मत इसको। ये सिर्फ आपसे वहाँ पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पर मांगा जाएगा, तो वहाँ पर आपको लेके जाना है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि ये वैलिड होना चाहिए आपके पास, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। अगला अगर हम बात करें रोजगार पंजीयन की, तो बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर हमारा रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है, या रिन्यू नहीं हो पा रहा है, या नया नहीं बन रहा, पोर्टल चालू नहीं है। तो इन सब को लेकर तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिलते हैं। तो रोजगार पंजीयन को लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि रोजगार पंजीयन ना तो कहीं मांगा जाता है और ना ही कहीं ये लगता है। लेकिन फिर भी आपको सिर्फ अपने साथ लेकर जाना है। हो सकता है बाई चांस आपसे मांग ले तो आप कम से कम इसको दिखा सकें। तो अगर आपके पास एक्सपायर है तो आप उसको नया बनवा लें, बन जाए तो अच्छी बात है। और अगर नहीं बन रहा तो भी आप परेशान ना हो, बस इसको लेकर चले जाना आप। तो इनकम सर्टिफिकेट और रोजगार पंजीयन ये दोनों चीज़ें आपकी अपलोड नहीं होंगी, सिर्फ आपको लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, रोजगार पंजीयन हो सकता है ना लगे, क्योंकि जो पिछले वेरिफिकेशन हुए हैं उनमें ना तो रोजगार पंजीयन कहीं मांगा गया है और ना ही कहीं पर ये लगा है। तो आगे चल के जो वेरिफिकेशन आपके होने वाले हैं वहाँ पर भी वही सारी कंडीशन रखी गई हैं। तो वहाँ भी आपसे ना तो ये मांगा जाएगा ना ही आपका लगेगा, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए आप रख के ले जाएं। हो सकता है बाई चांस आपसे पूछ ले, आपसे मांग ले, तो आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर वो दिखा सकें। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।